दोस्तों, अगर आपको हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स समझना है या इंटरनेशनल ट्रैवल में किस किस तरह के वीज़ा टाइप्स होते हैं वो समझना है और इंडिया किस किस तरह का वीज़ा इशू करता है वो समझना है, तब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेन और बुक निकालिए और जल्द से जल्द नोट डाउन करिए कीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, टॉपिक के अंदर जाने से पहले लेट अस आल्सो नो वीज़ा का मतलब होता क्या है। वीज़ा का मतलब होता है बेसिकली एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उनके हम जो कंट्री को जा रहे हैं, लेट अस सपोज अगर मैं इंडिया से यूएस जाता हूँ तो ओके, मैं तो टिकट ले लूँगा इंडिगो की, या अगर लंदन जाने के लिए ब्रिटिश एयरलाइंस की मैं तो टिकट ले लूँगा। फिर ऑब्वियसली ये तो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, एयरपोर्ट तो प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी टिकट लेके जा सकता है। बट समझो कि जो पर्सन यहाँ से जा रहा है वो एक टेररिस्ट हो सकता है, उसके मंसूबे ख़राब हो सकते हैं, वो कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उसका नाम हो सकता है, कभी वो रेप का चार्जेस हो सकते हैं, मर्डर के चार्जेस हो सकते हैं, वो मनी लॉन्डर हो सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है, बैंक को पैसे नहीं बन रहे। तो ये पूरी जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है ना, ये करने के लिए ही वीज़ा का परमिशन होना पड़ता है। तो जब भी हम टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करने के बाद में वो कंट्री अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो बंदे के बारे में भेजती है कि इसके बारे में हमें अप्रूवल दीजिए, क्या हम इसको यहाँ बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले क्या करते हैं, वीज़ा की फ़ीस लेते हैं उनसे, और जो बंदे की वो जो बंदा जा रहा है उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं और ये बोलते हैं कि ही इज़ गुड टू गो, तभी जा पाएगा, तब तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट वीज़ा क्यों मंगाया जाता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी तरीके से पासपोर्ट में भी पुलिस वेरिफिकेशन इसी वजह से होता है कि आप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी और सबसे बेस्ट कैटेगरी है वीज़ा फ्री। अगर कोई कंट्री जाने के लिए वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं है तो वो बेस्ट कंट्री मानी जाएगी। मतलब वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पीस मिलेगा, जहाँ पे आपको व्हाट आई से इज़ दैट वो कंट्री की क्रेडिबिलिटी रहेगी, वो कंट्री के लोग अच्छे होंगे, वहाँ पे वायलेंस कम होगा। सो जो भी वहाँ पे जाते हैं तो आराम से रहते हैं। सो वीज़ा फ्री होती है। यू डू नॉट नीड ए वीज़ा टू इंटर दीज डेस्टिनेशंस। आप डायरेक्टली टिकट लीजिए, वहाँ पे पहुँच जाइए और एंजॉय करिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। यू डू नॉट नीड ए वीज़ा हियर। वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है, बट आप अप्लाई करना है डिजिटली। आप वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप करते हैं। इंडिगो वाले खुद ही आपको हॉलीडे डेस्टिनेशंस वाले करके देते हैं। तो वहाँ पे आप खाली आप बोल सकते हैं कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप डिजिटली वो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद में वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है वो कंट्री में आप पहुंच जाइए, वहाँ जाके अप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल। आपको पहले से ही प्रियोर लेना नहीं पड़ेगा वीज़ा। ओके, अपॉन अराइवल एट द टाइम ऑफ एयरपोर्ट आपको ले लेना चाहिए, वहाँ जाके ले सकते हैं प्री डिपार्चर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चलो हम इंडोनेशिया में आपके पेरेंट्स हैं, वहाँ बीमार हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर वीज़ा आने के लिए 2 डेज़ लगेंगे, तो ये पूरे झंझट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आप ट्रॉमा में होंगे। तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, पहुँच जाने के बाद में यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। सो वीज़ा ऑन अराइवल। और ये होता है ई वीज़ा। यू नीड ए वीज़ा टू इंटर दिस। जब तक आपके पास ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, पीडीएफ कॉपी नहीं होगी, ये कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ से आपको भगा देंगे। ठीक है, वीज़ा रिक्वायर्ड। ये तो ट्रेडिशनल वीज़ा हाथ में पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, वीज़ा को यहाँ पे फिजिकल कॉपी लेके जाना पड़ेगा, उसके ऊपर वो ठप्पा लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, जब भी आप जा सकते हैं। ओके, वीज़ा फ्री स्कोर क्या है ये? द टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस फॉर विच यू डू नॉट रिक्वायर ए वीज़ा। ओके, अगर इंडियंस अगर यूएस जाना है तो यूएस अगर वीज़ा नहीं पूछता है तो अपने को 1 स्कोर मिलेगा। अगर इंडियंस इंडोनेशिया जाना है, यहाँ पे अपने को वीज़ा की ज़रूरत है, तो 2 और 1 स्कोर मिलेगा। मतलब क्या है, इसी तरीके से एक कंट्री को हम रैंक करेंगे कितना स्कोर मिला है। तो यूएस को मिला है 50 स्कोर, इसका मतलब है 50 स्कोर का मतलब है। और इसी तरीके से जापान का देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे, ऐसे ही देखते जाएंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि कौन सी कंट्री का वीज़ा ज़बरदस्त है, कौन सी कंट्री का वीज़ा उससे थोड़ा ख़राब है, उससे थोड़ा ख़राब है। इसी तरीके से इसमें पूरी रैंकिंग की जाएगी। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अभी हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वो है इंडिया का अभी के वक्त क्या रैंकिंग है। जनवरी 12 या 13 को ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है और हम देखने वाले हैं इंडिया का क्या हुआ है। क्या अपना पोजीशन बढ़ा है या कोई पोजीशन कम हुआ है, रैंक अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। लेट अस गो एंड डिस्कस दैट। यहाँ पे मसला थोड़ा रोमांचक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अपने इंडिया की। अगर जो भी इंडियन है और जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल
जो ट्रैवल इंडेक्स है हिंदलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में, इंडिया का 85th रैंक था 2025 में, अभी वो डिक्रीज हो के 2026 में 80 हुआ है। मतलब हमारा पासपोर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पासपोर्ट की वजह से ही आप आपके जो भी है ट्रैवल प्लान कर सकते हैं कि वीज़ा आपको जल्दी जाना है तो वीज़ा लेना है या नहीं है, वीज़ा जाकर लेना है, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। ये रियलिटी चेक बताएगा कि आपका पासपोर्ट किस तरीके से अदर कंट्रीज में ऑनर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हिंदलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इंडिया इज नाउ रैंक 80th ग्लोबली विथ वीज़ा फ्री वीज़ा ऑन अराइवल और ETA। ओके, इट एक्चुअली 55 डेस्टिनेशन मीन्स 55 कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। वीज़ा फ्री तो भी जा सकते हैं, वहाँ जाके वीज़ा ले सकते हैं, या कोई अपने को PDF भी भेज दे तो चलेगा। ओके, बट 55 डेस्टिनेशंस आउट ऑफ 193 अच्छी बात नहीं है, और 80 रैंक भी आप समझ सकते हैं अच्छे नहीं है, बट इम्प्रूव हुआ है, वो बेटर बात है। ओके, इंडिया शेयर दिस रैंक विद अल्जीरिया एंड नाइगर। सो बेसिकली ये पासपोर्ट इंडेक्स सेम स्कोर पे बहुत सारे कंट्रीज़ को रैंक करता है। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है वो अल्जीरिया भी शेयर करता है, नाइजीरिया भी शेयर कर रहा है। बहुत बुरी बात है, उनसे तो कंपेरिजन होना नहीं चाहिए, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके हम पहुंच जाएंगे 10 के अंदर। ओके, like now let us go ahead and see what is going on. सो इंडिया का रैंकिंग हैज़ गॉन अप बाई 5 प्लेसेस सिंस लास्ट ईयर, जहाँ पे वो लास्ट ईयर रैंक किया गया था 85th पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंडिया के से हम वीज़ा फ्री कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अपने को ETA लेना पड़ेगा, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए और जल्द से याद करिए एटलीस्ट 3-4 देश तो। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ मैं, सिंगापुर टॉप करता है ये पासपोर्ट इंडेक्स में, जहाँ पे ये जा सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ को 192 डेस्टिनेशंस वो आराम से जा सकते हैं। मेन सिंगापोरियन अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो US, UK, जर्मनी, फ्रांस, कोई सी भी कंट्री आपको रोकेगी नहीं, टिकट बुक करो चले जाओ। ठीक है, विदाउट ए प्रियोर वीज़ा जापान फॉलोज विथ 188 डेस्टिनेशंस व्हाइल ए क्लस्टर ऑफ यूरोपियन पासपोर्ट्स डोमिनेट एट टॉप 10। चलो अच्छा देख लिए, थोड़ा बुरा भी देखेंगे। कौन सा ऐसा पासपोर्ट है जो कि कोई उनके पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, उनके पासपोर्ट को उसको रिजेक्ट करते हैं, वो है हमारा बाजू वाला देश विच इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रिमेन्स द वीकेस्ट पासपोर्ट ग्लोबली विद एक्सेस टू जस्ट 44 डेस्टिनेशंस, उसमें इंडिया एक है। द ग्लोबल एवरेज नाउ स्टैंड्स एट ओवर 100 डेस्टिनेशन, हाईलाइटिंग हाउ फार इंडिया स्टिल लैक्स। मीन ग्लोबल एवरेज है 100 देशों का, मगर हम तो अभी भी 55 देशों में जा रहे हैं। मतलब मिनिमम 100 एवरेज रहने के बाद हम 50 पे रहना अच्छी बात नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कवर करना है डिस्टेंस हमें विद रिगार्ड टू व्हाट, पासपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे यूएसए की बात करें, यूएसए की बात देख लेंगे। ट्रम्प की बदौलत यूएस हैज सफर्ड द थर्ड लार्जेस्ट रैंकिंग डिक्लाइन होगी उनके पास्ट 2 डिकेड्स में, आफ्टर वेनेजुला एंड वनाउट फॉलिंग 6 प्लेसेस फ्रॉम 4th था यूएस, अब 10th पे हो गया है। क्योंकि पता है ट्रम्प प्रमोट कर रहे हैं मागा पॉलिसी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो आप वो तो आने नहीं देंगे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पे, तो पासपोर्ट तो वैसे भी गिरेगा। सो थैंक्स टू ट्रम्प। चलिए, मुझे ये एरिया में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया है विद रिगार्ड टू व्हाट इंडिया रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, तो वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड वाइट मैटर्स, क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए ये इंडेक्स। इंडिया रैंक 88th हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वीज़ा फ्री स्कोर है अपना, 55 कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं बिना वीज़ा के। इंडियन ट्रैवलर स्टिल नीड एडवांस वीज़ाज फॉर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, UK, US, बड़े बड़े बहुत आगे डेवलप्ड स्टेट्स के लिए, डेवलप कंट्रीज़ के लिए हमें फिर भी लेना पड़ रहा है, वो दुखद की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फॉर कंट्रीज़ के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप एशिया में देखेंगे चाइना का 59th प्लेस है, ओके, हमारा 80 है, तो ठीक है समझ सकते हैं चाइना के लोग उनका पासपोर्ट लेके 81 डेस्टिनेशंस आराम से जा सकते हैं, और हमारे 55 ही जा रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया रैंक 54th ऑफर्स 88 डेस्टिनेशन, साउथ अफ्रीका रैंक 48, जिसके हमारे अच्छे से ताल्लुकात हैं, उनके बारे में अगर देखेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं विद रिगार्ड टू पासपोर्ट इंडेक्स, और हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये रियलिटी चेक है हमारा। ठीक है, चलिए ओके, ये जो गैप है वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। लॉन्गर प्लानिंग साइकिल्स करना या नहीं करना, हायर कॉस्ट, मोर डॉक्यूमेंटेशन टू बोथ लीजर एंड बिजनेस ट्रिप्स, इस वजह से क्या होता है, हमें तकलीफ हो सकती है। ठीक है, फाइन। The Henley Passport Index is based on real-time visa policy data from international aviation से वो डेटा गैदर करते हैं, कवरिंग 199 पासपोर्ट्स, 227 डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। मीन्स यहाँ पे एक एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट, दुनिया में अलग अलग एयरपोर्ट होते हैं। तो फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन में जाके पूछते हैं कि कितने कंट्रीज, कौन से कंट्री से आ रहे हैं आपके पास, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, क्या ये कंट्री से जब आते हैं तो आप वीज़ा लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये पूरा वो रिसर्च करते हैं। ये डाटा उनको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैवलिंग अथॉरिटी से मिलेगा, उनको एक्सक्लूसिवली इनको ये दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट हियर।
फाइन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, या ये मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है कि 2026 में अगर हम कोई कंट्री को जा सकते हैं बिना वीज़ा के, वो कौन से कंट्रीज होते हैं। भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, timor, ईरान, जॉर्डन, ओके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, या तो यहाँ पे ये भी आ गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, ओमान, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हांगकांग, मकाओ। ये पूरे कंट्रीज़ में हम डायरेक्टली टिकट लेके जा सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। ओके, रोकना है तो जब ये मेरा लेक्चर बता देना, ठीक है। ऑब्वियसली दे डोंट इवन नो यू एंड मी टू दिस रीजन, दे नो ओनली इंडिया, दैट इज इनफ। हम यहाँ से, वही बड़ी बात है, ठीक है। दिस रीजन ऑफर द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इजी एक्सेस है। चले, ऑफर वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल, जाने के बाद में आपको वीज़ा देने के ऐसे कोशिश करें, मीन पहुंच जाओ वहाँ पे टिकट लेके और वहाँ पे जाके अप्लाई करो तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। पहले तो नहीं देंगे, ओके, पर वीज़ा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा में आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है, कितने दिन रह रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्यों आए, एक्सेट्रा, सो फोर्थ। तो आपको थोड़ा बहुत वीज़ा लेना पड़ेगा यहाँ पे। जहाँ पे मॉरिशस से चल फिजी को आइलैंड्स, ये तो हमें चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये कौन सी भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिसे हम जाना चाहते हैं और हमें उतनी इनकी फिक्र भी नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। अफ्रीका अकाउंट फॉर लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज वीज़ा फ्री एक्सेस है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे कंट्री से हम बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, तो कि क्या ही करेंगे। ये भी एक्सेस हियर इज़ नैरो, यहाँ पे बहुत नैरो है, बट लीजर और क्रूज ट्रैवल के लिए मज़े कर सकते हैं जब कभी वीज़ा मिल जाएगा, बट जा नहीं सकते हैं, जाके वहाँ पे रेसिडेंस बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। पढ़ने के लिए भी नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए बारबाडोस नहीं जाएंगे, डोमिनिका, ओके, ग्रेनाडा, हैती, यहाँ पे कौन सा ऐसा देश नहीं है जिसको मैं उनका नाम लेके बात करूँ, तो ये लाइट ले लो आप, ठीक है। मेजर रीजन्स वेर इंडियन स्टिल नीड वीज़ा इन एग्जाम, तो जहाँ पे जाना है यहाँ पे यूके में लेना ही लेना पड़ेगा, शेंजन यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, स्पेन में, जहाँ पे बहुत अच्छे देश है, बहुत अच्छे सीन्स है, बहुत अच्छे जॉब्स है, एजुकेशन है, वहाँ पे अपने को बहुत तकलीफ होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे प्राइमरी रीज़न है। यहाँ पे हम जा नहीं सक रहे हैं, इसलिए हमारा रैंक 88 है। अगर ये कंट्रीज़ को भी हम वीज़ा फ्री बना लेते हैं तो हम तो टॉप 10 में आ जाएंगे। ओके, सो ये कंट्रीज़ की वजह से ही हमारा रैंक बहुत बुरा चल रहा है। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। मैं आपको बता चुका हूँ कितने तरह के वीज़ा होते हैं। ओके, बेस्ट कंट्री कौन सी है, सिंगापुर, वर्स्ट कंट्री कौन सी है पासपोर्ट इंडेक्स में, दैट इज़ अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक मैं बता चुका हूँ, और इंडिया का रैंक अच्छा हुआ है ये मैं बता चुका हूँ, यूएस का बुरा हुआ है ये मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पे मैं ये भी बताया हूँ आपको कि देखो भाई ये हुआ है। ओके, कौन से कंट्रीज को हम जा सकते हैं, तो आप ये लिस्ट पढ़ लेना, मैं तो स्क्रॉल कर चुका हूँ, तो आप तो पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू टू। अरे वो बात तो बोलना भूल गया मैं आपको, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो जो आजकल नए वाले हाइप स्कोर आते हैं ना, प्लीज़ वो भी दे देना मेरे लिए। ओके, बहुत मेहनत तो हर कोई करता है, तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। एंड डू जॉइन माई टेस्ट सीरीज, डू जॉइन माई क्लासेस, डू जॉइन माई ऑप्शनल PSI सब्जेक्ट एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स बैचेस। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, दिस इज योर एजुकेटर एंड आई विल कम अप विद मोर करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स। हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ नहीं जाना। हैप्पी संक्रांति। 2026 में बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड नहीं है।